तीन पत्नियों का भूतिया पति। ये कहानी रामगढ़ के एक गांव की है, जहां रात के समय सभी गांव वाले सो रहे होते हैं। सोहन भी अपनी तीनों पत्नियों के साथ सो रहा होता है। गांव में चारों तरफ एकदम सन्नाटा होता है। तभी घड़ी में रात के 12 बजते हैं और सोहन की आंख खुल जाती है और वो बोलता है, मुझे दौड़कर जंगल में जाना होगा, नहीं तो मेरा भूतिया रूप मेरी तीनों पत्नियां देख लेंगी। जिसके बाद सोहन जंगल में भाग जाता है और अपना भूतिया रूप लेकर हंसते हुए बोलता है, मैं इस पूरे गांव के लोगों को मार दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर सोहन शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। तभी उसे बाजार से आते हुए दो लोग दिखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। आज तो किस्मत ही खराब थी, पता नहीं सुबह किसका मुंह देखकर उठा था। निराश मत हो रमेश भाई, कोई बात नहीं, आज सब्जी नहीं बिकी तो कल बेच देंगे। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से उसके सामने भूत आ जाता है और उनसे बोलता है, वाह क्या बात है, अभी तो मैं शिकार ढूंढ ही रहा था और इतनी जल्दी मुझे एक साथ दो शिकार मिल गए। अब मैं इन्हें मार कर खा जाऊंगा। हमें छोड़ दो, मत मारो हमें, जाने दो हमें यहाँ से, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। हाँ, हमें छोड़ दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हमें कुछ हो गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा। भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, अगर तुम्हें छोड़ दिया तो मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा और मैं तुम इंसानों के लिए खुद को तकलीफ नहीं दे सकता। दोनों भूत के सामने बहुत रोते गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन भूत उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें मार कर खा जाता है और उनकी लाश को पास वाले गड्ढे में फेंक देता है। ऐसे ही हर रात भूत गांव में लोगों का शिकार करता और उन्हें मार कर खा जाता। लेकिन एक दिन की बात है, भूत फिर से अपने शिकार की तलाश में गांव में इधर उधर घूम रहा होता है कि तभी उसे एक आदमी घर के बाहर दिखता है और वह उसे देखकर बोलता है, आज इसकी बारी है, आज ये बनेगा मेरा शिकार। इतना बोलकर भूत उस आदमी के पास जाता है। भूत को अपने सामने देखते ही वह आदमी बहुत डर जाता है और डरते हुए भूत से बोलता है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मत मारो मुझे। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे तो क्या, मैं इस पूरे गांव में एक भी इंसान को नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर भूत उसे मारकर खा जाता है। जब भूत उस आदमी को मारकर खा रहा होता है तो ये सब दूर खड़ा राजू देख लेता है और वो वहां से दौड़कर गांव में जाता है और गांव के सभी लोगों को उस घटना के बारे में बता देता है। जिसके बाद राजू गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और वो सभी लोग डंडे और जलती हुई मशाल लेकर सोहन के घर पहुंचते हैं। और तभी गांव का मुखिया सोहन की तीनों पत्नियों से बोलता है, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो, क्योंकि वो तुम्हारा ही पति है जो भूत बनकर गांव के लोगों को मार रहा है। उसी ने पूरे गांव में दहशत फैला रखी है। अब अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे घर को जला दूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे सच बता दो। मुखिया की बात सुनकर सोहन की तीनों पत्नियां बोलती हैं, मुखिया जी, ये आप क्या कह रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वही कह रहा हूँ जो सच है। राजू ने अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारा पति भूत बनकर इंसानों को मारकर उन्हें खा जाता है। नहीं मुखिया जी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। वो भूत नहीं, इंसान है। वो एक इंसान नहीं बल्कि एक दानव है। हम सच कह रहे हैं मुखिया जी, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर तुम तीनों ऐसे नहीं बताओगी। रुको, तो मैं अभी बताता हूँ। राजू, लगा दे इनके घर में आग। मुखिया के कहने पर राजू सोहन के घर में आग लगाने लगता है कि तभी वहाँ पर भूत आ जाता है और गांव वालों से कहता है, ये तूने अच्छा नहीं किया मुखिया, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरी पत्नियों को डरा धमका कर। अब देख मैं इन गांव वालों के साथ क्या करता हूँ, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सभी को मार दूंगा। इतना बोलकर भूत गांव वालों पर हमला करने वाला होता है कि तभी गांव का एक बुजुर्ग इंसान वहां पर एक तांत्रिक बाबा को लेकर आ जाता है और तांत्रिक बाबा भूत पर अभिमंत्रित भभूति फेंक देते हैं, जिसकी जलन से भूत तड़पने लगता है और तड़प कर जमीन पर गिर पड़ता है।
और तांत्रिक बाबा भूत के चारों ओर एक गोल चक्र बना देते हैं, जिससे भूत उसके अंदर कैद हो जाता है। और फिर बाबा उससे बोलते हैं, क्यों तू इन गांव वालों को मार रहा है और तेरी 3 पत्नियों का क्या राज है? जल्दी बता मुझे, नहीं तो मैं इसी वक्त तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। बताता हूँ बाबा, सब बताता हूँ। इतना बोलकर भूत तांत्रिक बाबा को अपनी आप बीती बताने लगता है। ये बात कुछ समय पहले की है। मैं जंगल में लकड़ी काटने का काम किया करता था। एक दिन मैं रोज की तरह एक पेड़ की लकड़ी काट रहा था कि तभी उस पेड़ की लकड़ी पेड़ के नीचे बैठे बाबा के ऊपर गिर जाती है, जिससे उस बाबा की तपस्या भंग हो जाती है और वो गुस्से में आकर मुझसे बोलते हैं, मूर्ख बालक, तूने अच्छा नहीं किया। तूने मेरी तपस्या भंग करके मुझे क्रोधित कर दिया है। अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि दिन के समय तो तू इंसान रहेगा, लेकिन तू रात के समय एक भयानक भूत बनकर लोगों को मारेगा। तपस्वी बाबा को श्राप देता देख सोहन बहुत ज्यादा डर जाता है और बाबा से गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। सोहन को रोता हुआ देख तपस्वी बाबा का क्रोध शांत हो जाता है और वो सोहन से बोलते हैं, तुम्हारा ये श्राप तब टूट जाएगा जब तुम 3 शादी करोगे। इतना बोलकर तपस्वी वहां से गायब हो जाते हैं। और तब से मैं रात के समय लोगों को भूत बनकर मारता हूँ और दिन में साधारण इंसान की तरह रहता हूँ। भूत की बात सुनकर तांत्रिक बाबा उसे बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और तुम्हें श्राप से मुक्त कराता हूँ। जिसके बाद तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़कर अपनी आंख बंद कर ध्यान लगाते हैं और तपस्वी बाबा को वहां बुलाते हैं। तभी थोड़ी देर में तपस्वी बाबा वहां आ जाते हैं और तांत्रिक बाबा से बोलते हैं, बोलो क्या हुआ तुम्हें और कैसे तुमने मुझे याद किया? तुम्हारे दिए हुए श्राप से ये गांव वाले बहुत मुसीबत में पड़ गए हैं। अब तुम अपने श्राप को वापस ले लो, नहीं तो ये पूरा गांव मुर्दों का शमशान बन जाएगा। जिसके बाद सभी गांव वाले भी तपस्वी बाबा के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगते हैं और विनती करते हुए गांव का मुखिया तपस्वी से बोलता है, भगवान के लिए तपस्वी बाबा, आप अपने दिए हुए श्राप को वापस ले लीजिए, नहीं तो ये भूत हम सभी को मार देगा और इस गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सभी लोगों को विनती करता हुआ देख तपस्वी बाबा अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लेते हैं और सोहन फिर से इंसान बन जाता है और अपनी 3 पत्नियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और गांव भी भूत के आतंक से आजाद हो जाता है।